बिहार में आगामी चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में नया नाम जोड़ने और मृत हो चुके व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया भी चल रही है। इसी कड़ी में आज भागलपुर समीक्षा भवन में निर्वाचक सूची के प्रेक्षक सह प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह ने डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सभी ईआरओ और एईआरओ के साथ विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। वहीं डीएम ने बताया कि सभी बीएलओ को विशेष रूप से वोटर लिस्ट में नया नाम जोड़ने, मृत हो चुके लोगों का नाम सूची से हटाने और फोटो या नाम की त्रुटि को दूर करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि मतदाता ऑनलाइन भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा सकते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि 3 और 4 दिसंबर को सभी बूथ पर शिविर लगाया जाएगा। ऑब्जर्वर की भूमिका में होते हैं जब भी समरी रिवीजन होता है इलेक्टोरल रोल का। आप सब लोग जानते हैं कि जो आम चुनाव होना है अगले वर्ष, उसके पूर्व स्पेशल समरी रिवीजन का कार्य चल रहा है। 27 तारीख को ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है, 27 अक्टूबर को, और 1 माह की अवधि जो है व्यतीत हो गई है। 9 दिसंबर तक ये दावा आपत्ति का पीरियड रहेगा। दावा आपत्ति का मतलब है कि जो भी नाम जुड़वाने या हटवाने की प्रक्रिया होती है, फॉर्म 6 और फॉर्म 7 भरना, ऑनलाइन अप्लाई करना, तो वो 9 दिसंबर तक प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए स्पेशल कैंप डे भी 2 और 3 दिसंबर को है, जिस दिन बीएलओज बूथ पर रहेंगे। और इसमें सभी लोगों से मेरी अपील होगी कि आप लोग अभी भी अगर आपका नाम छूटा हुआ है, आपके आसपास के लोगों का नाम छूटा हुआ है, तो आप लोग ऑनलाइन भी आवेदन दे सकते हैं, आप अप्लाई भी कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1950-1950 ये कार्यालय अवधि में कार्यरत रहता है। आपकी कोई भी शिकायत हो, नाम जोड़ने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, इसके बारे में कुछ जानना समझना हो, तो आप उस पर सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इसी संबंध में आयुक्त महोदय द्वारा सभी ईआरओ और एईआरओ के साथ बैठक की गई और जितने भी हमारे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत की गई, उनके भी सुझाव प्राप्त किए गए, उनकी जो समस्याएं थी उनके बारे में भी अवगत कराया गया। जैसे कुछ लोगों ने बताया कि जो महिलाएं शादी होकर के किसी दूसरे स्थान पर आ रही हैं और उनका निवास का पता अपने पिता के निवास स्थान का है, तो ऐसे मामलों में संबंधित बीएलओ द्वारा नए निवास स्थान के पते की मांग की जा रही है। तो ये उचित नहीं है। उसमें अगर उनके पति या ससुर का पता और वोटर आईडी कार्ड उनका अगर नाम है और वो लिख करके देते हैं, बीएलओ के जांच में पाया जाता है कि वो विवाह के बाद उस स्थान पर आकर के रह रही हैं अस्थायी रूप से, तो ऐसी महिलाओं का भी नाम जोड़ना है। तो इस तरह की सामान्य जो है कहीं भी किसी तरह की कोई इशू अगर हम लोग फील्ड में फेस कर रहे हैं तो उसके बारे में भी चर्चा किया गया। आज कमिश्नर सर का विजिट भी था और आप लोगों के माध्यम से मेरी अपील भी होगी कि यंग वोटर्स जो भी हैं, जिनका 18 साल 1 जनवरी 2024 को पूरा होने जा रहा है, वो लोग निश्चित रूप से अप्लाई करें। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने बीएलओ को भी दे सकते हैं आवेदन, आप बीडीओ एसडीओ ऑफिस में भी दे सकते हैं। और ऑनलाइन तो सबसे आसान तरीका है, इमीडिएटली आपका आवेदन जो है अगले 1 माह में स्वीकृत हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जिनका 18 साल अगले साल 2024 में अप्रैल और अक्टूबर को भी पूरा हो रहा है, वो भी अभी आवेदन दे सकते हैं। जब समय आएगा तो उस समय जब वो 18 के हो जाएंगे तो उस समय उनका भी आवेदन स्वीकृत कर लिया जाएगा। साथ ही जिनकी मृत्यु हो गई है उनका भी नाम हटाने का दायित्व परिवार के सदस्यों का है। तो आप ऑनलाइन फॉर्म 7 भर सकते हैं, आक्षेप करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र या जो संबंधित दस्तावेज है वो लगा करके। तो ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका नाम नहीं रहना चाहिए, तो वो भी हटवाने का दायित्व परिवार का है, तो वो भी आवेदन करें। सभी लोगों से मेरी अपील होगी कि चुनाव से पहले स्पेशल समरी रिवीजन है, अगर आपके परिवार के सदस्य का नाम छूटा हुआ है तो निश्चित रूप से आप जो है अपना आवेदन दे करके ऑनलाइन या ऑफलाइन नाम जुड़वा लें। ये हम लोगों की लगातार अपील भी है और आज की मीटिंग में इस पर चर्चा भी हुई। नई पेंशन योजना के विरोध में रविवार को पुरानी पेंशन के लिए प्रतिबद्ध संगठन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की ओर से भागलपुर में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च समाहरणालय गेट से निकलकर स्टेशन चौक पहुंची और सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान वक्ताओं ने सरकार की गलत नीति का विरोध किया। जिले के विभिन्न विभागों से लगभग 1000 पेंशन विहीन कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने कैंडल मार्च में भाग लिया। प्रदेश समन्वयक सह जिला सचिव शशिकांत शशि ने बताया कि एनएमओपीएस टीम द्वारा
अपील किया गया है कि जिले के सभी सरकारी कर्मी 10 दिसंबर को पटना में पेंशन मानवाधिकार रैली में शामिल हों ताकि पुरानी पेंशन स्कीम जल्द बहाल हो सके। कैंडल मार्च में रेलवे, आयकर, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, डॉक्टर, नर्स, शिक्षक और कर्मचारी यूनियन के लोग शामिल थे। सर, हम लोग एनपीएस के विरोध में, न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में हम लोग यहाँ आए हुए हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। सरकार को हम लोग यह एक तरीके से चेतावनी देने जा रहे हैं कि 10 दिसंबर को जो पटना में मानवाधिकार रैली है उसके लिए यह एक चेतावनी है। हम लोग एनपीएस का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उसमें कोई भी पेंशन की गारंटी नहीं है। सभी कर्मचारी नाखुश हैं, नाराज हैं और सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं जिसके लिए हम लोग दिन प्रतिदिन मेहनत करके लगे रहते हैं लोगों को पहुंचाने में, सरकार हमारी उपेक्षा कर रही है। सरकार हमारे बार बार अनुरोध पे विचार नहीं कर रही है। हम लोगों ने 1 अक्टूबर को दिल्ली में भी महारैली की थी जिसमें 10 लाख कर्मचारी जुटे थे। हम लोग बार बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन लागू करे, इससे राज्य को भी लाभ है। मैं बता दूं आपको कि अभी बिहार सरकार 3000 करोड़ रुपए एनपीएस के नाम पे केंद्र सरकार की कंपनी पीएफआरडीए को दे रही है, जिससे राज्य का भी नुकसान हो रहा है और कर्मचारियों का भी नुकसान हो रहा है। एनपीएस से केवल और केवल नुकसान है, ये धोखा है, इसमें फ़ायदा नहीं है। सरकारी कर्मचारी बहुत तनाव में है, परेशानी में है। यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार पेंशन को लागू नहीं करती ओल्ड पेंशन को, तो आगामी चुनाव में उनको परिणाम देखने पड़ जाएंगे। आपने हिमाचल में देख लिया है, आपने कर्नाटका में भी देख लिया। धन्यवाद। गुरु नानक देव के 554वें प्रकाश पर्व पर रविवार को गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा से नगर कीर्तन यात्रा निकाली गई। यात्रा पंज प्यारे की अगुवाई में निकाली गई, जिसमें बहुत सारे सिख समुदाय के लोग शामिल हुए। नगर संकीर्तन यात्रा गुरुद्वारा से पटल बाबू रोड, शहीद भगत सिंह चौक, खलीफाबाग चौक होते हुए गुरुद्वारा पहुंची। यात्रा में कटिहार से आए कई सिख कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कला का प्रदर्शन किया, जिसमें ढाल, तलवार, चक्री घुमाना, आग फूकना, आरी घुमाना शामिल रहा। वहीं जगह जगह पर यात्रा रोककर करतब दिखाए गए। यात्रा में गुरु बिंदर सिंह, संदीप सिंह, गुरप्रीत सिंह, अमित सिंह, नवनीत सिंह, जसबिंदर सिंह, राजवीर सिंह ने करतब दिखाए, जबकि यात्रा में शामिल लोग गुरु साहब की पालकी भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। इस दौरान गुरु ग्रंथ साहिब के रथ के आगे महिलाएं और युवतियां झाड़ू लगाकर सड़क को साफ सुथरा करते चल रही थीं। मीडिया प्रभारी हर्षप्रीत सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में प्रकाश पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। 48 घंटे से लगातार चलने वाला अखंड पाठ का समापन आज सुबह 10 बजे हुआ। वहीं दोपहर 1 बजे अटूट गुरु का लंगर चला। रात 8 बजे गुरुबानी पर गुरु के जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा। बता दें कि गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में शनिवार से कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम में संरक्षक खेमचंद बचियानी, अध्यक्ष सरदार तेजेंद्र सिंह, सचिव सरदार बलबीर सिंह, उपाध्यक्ष सरदार हरबिंदर सिंह भंडारी, कोषाध्यक्ष मंजीत सिंह छाबड़ा, उप सचिव रमेश सूरी, चरणजीत सिंह समेत कई लोगों की भूमिका सराहनीय रही। आज गुरुद्वारा विखे गुरु नानक देव महाराज जी का 554वां पर्व बड़े हर्ष और धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री गुरु नानक देव महाराज कीर्तनी जत्थे अभी चल रहा है, उनका कीर्तन ये कीर्तन उसका प्रोग्राम चल रहा है। अखंड पाठ साहब रखा गया था, अखंड पाठ साहब की हुई है। गुरु का लंगर भी होएगा। श्री गुरु नानक देव महाराज ने 3 आदेश दिए हैं, कीर्त करो, नाम जपो, बांट के खाओ, सबको मिला के चलो, सब मदद को गुरु नानक देव जगत गुरु थे, हिंदू मुसलमान थे, ईसाई सबको एक तरह वो हिंदुओं के गुरु थे, मुसलमानों के पीर थे। जगत गुरु नानक देव महाराज आदेश दिया करते थे। नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाश पर्व आज द्वितीय दिन आप लोग देख रहे हैं। ये नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकल चुकी है और इस कार्यक्रम में पंच प्यारे की अगुवाई में श्री गुरु नानक देव जी महाराज की भजन करते हुए, गुणगान करते हुए ये पालकी शोभा यात्रा निकल चुकी है। और गुरु ग्रंथ साहब की अगुवाई में ये गुरुद्वारा परिसर से निकलकर घंटाघर चौक, भगत सिंह चौक, उसके बाद पूरा खलीफाबाग चौक, स्टेशन चौक
दवा पट्टी होते हुए स्टेशन चौक, सुजागंज बाजार होते हुए पुनः गुरुद्वारा की ओर प्रस्थान करेगी। नगर कीर्तन की शोभा यात्रा में आप देख रहे हैं कई जगह से श्रद्धालु सम्मिलित हुए हैं, कटिहार से, पूर्णिया से। इसके अलावा गाजे बाजे के साथ बाबा की पालकी निकाली जा रही। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बांका के धनकुंड थाना पुलिस ने भारी मात्रा में कार से शराब जब्त करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष मंटू कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सनहौला की तरफ से आ रही एक सफेद रंग की महिंद्रा कार को थाना के सामने रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में कार की सीट के नीचे बने तहखाने से 457 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। गिरफ्तार चालक की पहचान झारखंड स्थित साहिबगंज जिला के रंगा थाना अंतर्गत बड़ा दिग्घी गांव निवासी मिथुन कुमार के रूप में हुई है।